तो अभी हमने वेरीफाई ईमेल, वेरीफाई ओटीपी वाला जो कोड था वो अभी हमने लिख लिया। एक चीज मैंने यहाँ पे नोट डाउन की, मे भी हो सकता है आपके ध्यान में ना आई हो, कि रीसेंट ईमेल जो है एंड वेरीफाई ईमेल जो है वो दोनों क्या कर रहे हैं, सेम ही कंट्रोलर को कॉल कर रहे हैं, वेरीफाई ईमेल। ठीक है। तो जो हमने कल रीसेंट ईमेल के रिगार्डिंग कोड लिखा था, वो बेसिकली मैंने वो लॉजिक जो है वेरीफाई ईमेल के अंदर ऑलरेडी लिख दिया था। वो क्या था कि मैंने क्या किया, यहाँ पे हमने पहले ईमेल को चेक किया कि वो उसके अंदर एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो वो यहाँ पे उसका ओटीपी क्या होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है। ओटीपी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। उसके बाद उसका जो टाइम है वो क्या, वो निकला ना होना चाहिए। अगर वो विद इन टाइम है, मतलब 1 मिनट के अंदर के स्लॉट में है वो, तो हम क्या करेंगे, उसको बोलेंगे कि भी अपनी ईमेल चेक कर लो, वहाँ पे आपको मेल मिल जाएगी। अदरवाइज क्या है कि उसको दोबारा से मेल जो है ये सेंड कर देगा। तो यहाँ पे रीसेंड वाली फंक्शनैलिटी भी होगी। अदरवाइज क्या है कि उसको बिल्कुल न्यू जो रिकॉर्ड है उसका क्रिएट हो जाएगा और उसको मेल सेंड हो जाएगी। तो ये वाली फंक्शनैलिटी बिल्कुल सेम है रीसेंड ईमेल की। ठीक है। तो इसमें आप पजल मत होना, मैं दूसरे फंक्शन को जो है यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि कोई डाउट जो है वो बचे ही ना। अब बारी है कि यूज़र को रजिस्टर करने की। ठीक है। तो यहाँ पे ही मैं कमेंट डाल देता हूँ, रजिस्टर यूज़र। तो यहाँ पे हम एक राउट बनाएंगे जिसके अंदर क्या होगा, रजिस्टर यूज़र, यूज़र का कैपिटल। ओके। तो यहाँ पे यूज़र रजिस्ट्रेशन होगा। तो इसका मेथड जो है वो कौन सा होगा, ऑब्वियसली बात है पोस्ट का होगा। पोस्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, कांस्टेंट में हम यूज़र रजिस्टर राउट है जो वो यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। एंड उसके बाद जो है हम अपने कंट्रोलर के अंदर कंट्रोलर डॉट रजिस्टर यूज़र नाम का एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है। तो ये चीज़ें होगी। अब ये दो चीज़ों का एरर दे रहा है। वो पहला क्या है कि ये कांस्टेंट डिक्लेयर्ड नहीं है, तो हम इसको डिक्लेयर कर देते हैं। तो हम अपनी कांस्टेंट फाइल के अंदर आते हैं एंड राउट्स जो हैं वो डिक्लेयर करेंगे अब। तो यहाँ पे यूज़र के कॉरस्पॉन्डिंग मैं राउट को डिक्लेयर करूँगा। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ईमेल वेरिफिकेशन राउट्स एंड देन हमारा यूज़र रिलेटेड राउट्स। तो ये होगी। अब उसके बाद क्या है, हम यहाँ पे एक पाथ देंगे। कौन सा पाथ होगा वो, रजिस्टर। ठीक है। ई कॉमर्स यूज़र माइनस रजिस्टर, ताकि हमें पूरा स्पेसिफिक पाथ रहे, वो मतलब स्पेसिफाई रहे हर चीज़ के भी ये राउट जो है वो इस पर्पज़ के लिए है। तो यहाँ पे मैंने यूज़र रजिस्ट्रेशन का राउट जो है वो यहाँ पे लिख लिया। अभी बैक टू राउट्स। तो यहाँ पे भी हमें कंट्रोलर भी जो है वो लिखना पड़ेगा। तो कंट्रोलर लिखने के लिए हम पहले मल्टी लाइन कमेंट कर लेते हैं। ठीक है। ताकि किसी भी डेवलपर को वो चीज़ याद रहे। कंट्रोलर रिलेटेड टू यूज़र रजिस्ट्रेशन। तो ये हमने इसको बता दिया कि भी ये जो कंट्रोलर है ये किस पर्पज़ है। तो हमने यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं, सी डॉट सी पॉइंटर ऑफ जिन कॉन्टेक्स्ट। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अभी हमारा क्या आएगा, यहाँ पे पूरा यूज़र रजिस्ट्रेशन का जो लॉजिक है वो आएगा पूरा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक चीज़ अपडेट करेंगे मॉडल्स के अंदर, यूज़र मॉडल के अंदर। ठीक है। तो वो यूज़र मॉडल के अंदर क्या चीज़ चेंज होगी, हम यहाँ पे दो स्ट्रक्ट हैं जो यूज़र के कॉरस्पॉन्डिंग डिक्लेयर करेंगे। उसका रीज़न है गाइस। तो यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ यूज़र क्लाइंट, जो सिर्फ एपीआई के साथ डील करेगा। मतलब एपीआई के अंदर क्या डेटा आ रहा है वो उसके साथ डील करेगा। कौन डील करेगा, यूज़र क्लाइंट। ठीक है। जो भी एपीआई के अंदर डेटा आएगा तो हम उसको यूज़र क्लाइंट के अंदर जो है बाइंड करेंगे, ताकि हमारा जो एक्चुअल यूज़र स्ट्रक्ट है वो एक्सपोज ना हो बाहर कहीं। ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ नॉर्मल सी फील्ड रहेंगी जो यूज़र के लिए मैंडेटरी हैं लिखनी। ठीक है। अब बारी आती है यहाँ पे, जो डीबी के अंदर एक्चुअल वैल्यू स्टोर रहेंगी वो उसके अंदर हम क्या रिटर्न कराएंगे,
मतलब उसके अंदर एक्स्ट्रा फील्ड क्या होंगी, क्रिएटेड एट, कि वो यूज़र कब क्रिएट हुआ। इंट 64, ये इंट 64 हमने क्यों लिया गाइस यहाँ पे, तो इसका रीज़न ये है कि हम इसमें टाइम स्टैम्प है जो यूनिक्स टाइम स्टैम्प है जो वो पास करेंगे, ठीक है, क्रिएटेड एट, एंड यहाँ पे बीसन भी सेम है, क्रिएटेड एट। तो ये चीज़ हमने ऐसे लिख ली। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ और यूज़ करें, ओमिट एम्प्टी। ये हमने इसीलिए यूज़ किया है कि आईडी जो है वो मोंगोडीबी खुद क्रिएट कर दे। अगर वो आईडी नहीं आ रही होगी तो वो खुद क्रिएट कर देगा। अगर मैं यहाँ पे ओमिट एम्प्टी नहीं लिखूंगा तो वो समझेगा कि हम उसको पास करेंगे, देन वो उस आईडी को स्टोर करेगा। तो यहाँ पे मैंने ओमिट एम्प्टी इसीलिए पास कर दिया। तो अभी कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन हो रहा होगा कि ये जेसन हमने वैल्यू क्यों ली, क्योंकि ये तो स्पेसिफिक टू डीबी है। तो गाइस यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करने, मतलब क्लियर है जो वो कर देता हूँ कि जब भी हम यूज़र को गेट कर रहे होंगे तो उसकी आईडी भी जो है मैंडेटरी होगी, हमें चाहिए होगी। तो हम पूरा का पूरा ये वाला यूज़र स्ट्रक्चर जो है वो गेट करेंगे एंड पासवर्ड को एम्प्टी कर देंगे। तो इसीलिए हमने इसको ऐसे लिखा है, इसीलिए यहाँ पे जेसन वैल्यूज भी जो है हमने मेंशन कर दी। तो क्रिएटेड ऐड के साथ हम अपडेटेड ऐड भी लिख देते हैं, ताकि जब भी यूज़र की इंफॉर्मेशन अपडेट हो तो हमें पता चल जाए वो कब अपडेट हुई थी। अपडेटेड ऐड, और यहाँ पे भी लिख देते हैं अपडेटेड ऐट, एंड उसके बाद यहाँ पे भी जो है हम लिख देते हैं अपडेटेड ऐट। तो ये हो गया हमारा एक बेसिक स्ट्रक्ट बढ़िया वाला, ठीक है। तो हम अब यूज़र क्लाइंट को और यूज़र को दोनों को यूज़ कर लेते हैं वहाँ पे अपने कंट्रोलर के अंदर। तो बाकी फाइल्स को मैं अभी के लिए बंद कर देता हूँ, कॉन्स्टेंट को भी बंद कर देता हूँ। हम अपने यूज़र कंट्रोलर के अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पे टाइप्स डॉट यूज़र क्लाइंट, तो इसका एक वेरिएबल जो है वो क्रिएट कर लेते हैं लाइक यूज़र क्लाइंट, ठीक है। एंड उसके बाद एक और वेरिएबल है जो वो क्रिएट कर लेते हैं लाइक डीबी यूज़र। तो ये किस टाइप का होगा, टाइप्स डॉट यूज़र, जो कि एक्चुअल है, ठीक है जी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट एरर, ये क्या है, सी डॉट बाइंड जेसन। तो इसके अंदर हम हमारी जो रिक्वेस्ट पेलोड हो रहा, जो आ रहा होगा बेसिकली, उसको हम बाइंड करेंगे। किसके साथ बाइंड करेंगे, यूज़र क्लाइंट के साथ। तो अगर उसके दौरान कोई भी एरर आता है तो हम यहाँ पे उसको क्या करेंगे, चेक करेंगे कि वो नील ही है जो वो यहाँ पे होना चाहिए। अगर नील है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे उसको लॉक करवा के एरर को रिटर्न करवा देते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको रिटर्न करवा दिया। मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट इसीलिए किया है ताकि थोड़ा सा हम इसको फास्ट करके अपना प्रोजेक्ट है जो बढ़िया से बना लें। तो यहाँ पे मैं इसको एक कमेंट कर देता हूँ ताकि बढ़िया से याद रहे, बाइंडिंग द पेलोड। तो यहाँ पे बाइंड हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे मान लो हमारा स्ट्रक्ट जो है वो बढ़िया से फिल हो चुका है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब जो उसके अंदर वैल्यूज़ आ रही हैं लाइक डीबी यूज़र, तो डीबी यूज़र के अंदर जैसे मान लो मैं ईमेल फिल करना चाहता हूँ तो वो कैसे करूँगा, यूज़र क्लाइंट ईमेल एंड डीबी यूज़र डॉट नेम इक्वल टू यूज़र क्लाइंट नेम, एंड उसके बाद डीबी यूज़र डॉट फोन। तो यहाँ पे यूज़र क्लाइंट फोन, एंड उसके बाद डीबी यूज़र डॉट पासवर्ड। तो उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूज़र क्लाइंट डॉट पासवर्ड। तो यहाँ पे हमने 4 फील्ड हैं जो वो ली थी, अभी चेक कर लेते हैं कि हमने 4 ही ली थी ना। जी हाँ, हमने 4 ही फील्ड जो थी उस स्ट्रक्ट के अंदर ली थी, तो हमने वो चारों को गेट कर लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, एक नॉर्मल वैलिडेशन है जो वो हमें करनी पड़ेगी। वो क्या है, हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि उसका ईमेल जो है वो खाली नहीं है, नेम जो है वो खाली नहीं है, फ़ोन नंबर है जो वो खाली नहीं है, एंड पासवर्ड है जो वो खाली नहीं होना चाहिए।
अगर ये चीज़ों में से कोई भी चीज़ खाली है तो यहाँ पे उसके रिगार्डिंग स्पेसिफिक एरर जो है, कस्टम एरर जो है यहाँ पे रिटर्न करना चाहिए। तो एरर हैंडल कैसे करेंगे यहाँ पे, बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पेलोड एरर हैंडल। तो यहाँ पे हम हेल्पर के अंदर जो है चेक यूज़र वैलिडेशन नाम का एक फंक्शन लिखेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम यूज़र क्लाइंट जो है वो भेजेंगे एक बेसिक वैलिडेशंस के लिए। तो यहाँ पे वो क्या लेके आएगा, एक एरर लेके आएगा, ठीक है। अगर एरर आया तो यहाँ पे उसको हम रिटर्न करवा देंगे, लॉग भी करवा लेंगे एंड रिटर्न भी करवा देंगे। तो यहाँ पे मैं एरर को करेक्ट पास कर देता हूँ, ठीक है जी। तो अभी हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को, सॉरी इस मेथड को जो है हम डिक्लेयर कर लेते हैं हमारे हेल्पर के अंदर। हेल्पर ये मिल गया। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन जो है ये वाला, तो इसके अंदर क्या आ रहा है गाइस, टाइप्स डॉट यूज़र क्लाइंट, ठीक है, ये वाला वो स्ट्रक्ट आ रहा है। तो इसको हम यूज़र ना लिखे सिंपल यू से डिनोट करते हैं, एंड उसके बाद हम इसका बॉडी लिखेंगे लाइक इफ यू डॉट ईमेल इक्वल टू एम्प्टी। तो अगर ये एम्प्टी आया तो ये क्या करेगा, रिटर्न एरर डॉट न्यू, एरर्स डॉट न्यू। तो ये बेसिकली एरर्स डॉट न्यू क्या है, एरर एक मतलब जो गोलैंग के अंदर एरर हैंडल करने के लिए एरर्स नाम का एक पैकेज है, ठीक है, उसके अंदर आप लोग जो है अपने कस्टम एरर को बढ़िया से बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं बेसिकली वही करने जा रहा हूँ। तो एरर्स पैकेज को यूज़ करने के बाद उसका एक इंटरनल मेथड जो है हमने यहाँ पे कॉल किया, तो इसने बोला कि मेरे को यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग दे दो, लाइक ईमेल कांट बी एम्प्टी। तो यहाँ पे मैंने इसको ये क्या रिटर्न कर दिया, एरर रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पे हम रिटर्न भी लिख देते हैं। उसके बाद हम सेम चेक करेंगे फ़ोन नंबर ईमेल सब के लिए। यहाँ पे ईमेल तो हो गया, नेम भी जो है वो खाली नहीं आना चाहिए, यहाँ पे भी लिख देते हैं नेम। एंड नेम के बाद क्या है हमारा फ़ोन नंबर, तो फ़ोन भी क्या है हमारा एम्प्टी नहीं आना चाहिए। गाइज एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दें, जब एरर्स आप कस्टम डिक्लेयर कर रहे हों तो यहाँ पे कभी भी कैपिटल लेटर्स मत यूज़ करिए, क्योंकि एरर्स डॉट जो न्यू है वो बेसिकली रिकमेंड करता है आप लोगों को कि आप उसको स्मॉल लेटर्स में ही है जो वो डिक्लेयर करें। अगर आप इसको कैपिटल लेटर में डिक्लेयर करते हैं तो ये एक वार्निंग है जो आप लोगों को देता है, होता उससे कुछ नहीं है, बट फिर भी जो सिंटैक्स है उसको फॉलो ही करना चाहिए। एंड एक और चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ कि जब भी आप किसी चीज़ को एक फंक्शन से रिटर्न कर रहे हो, अगर आप वहाँ से एरर रिटर्न कर रहे हैं तो एरर हमेशा लास्ट में रिटर्न करना चाहिए। अगर मान लो मैं यहाँ पे 5 पैरामीटर हैं जो वो रिटर्न कर रहा हूँ, लाइक समथिंग लाइक दिस, कि मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग भी रिटर्न करूँगा, एक स्ट्रिंग भी रिटर्न करूँगा, ठीक है, 2 स्ट्रिंग और विद एरर जो है मैं यहाँ पे चीज़ें रिटर्न करूँगा। तो आपने स्ट्रिंग को ऐसे ही लिखना है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पहले स्ट्रिंग कर रहे हो देन एरर कर रहे हो देन उसके बाद स्ट्रिंग कर रहे हो। तो यहाँ पे भी एक वार्निंग आती है कि ये सिंटैक्स है जो वो गलत है, ठीक है। तो आपने ऐसे नहीं करना, आपने हमेशा एरर को क्या रखना है, लास्ट में रखना है। और उसके बाद फ़ोन नंबर चेक कर लिया, पासवर्ड भी जो है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, पासवर्ड कांट बी एम्प्टी, अदरवाइज यहाँ से हम क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न निल। तो यहाँ पे हम बेसिक वैलिडेशन लगा चुके हैं। तो अगर निल होगा तो वो मतलब एरर निल होगा तो वो आगे वैल्यूज असाइन कर देंगे, मतलब सब कुछ सही है। अदरवाइज क्या है, हमारा एरर जो है यहाँ से रिटर्न करवा देगा। तो ये हो गया कि हमने यूज़र की वैल्यूज़ को यहाँ पे असाइन कर लिया। अब क्या है, डेटाबेस को कॉल लगाना है, डेटाबेस डॉट मैनेजर डॉट इंसर्ट। तो इंसर्ट 2 पैरामीटर लेता है, पहला पैरामीटर कि आपने कौन सा डेटा भेजना है, दूसरा पैरामीटर कलेक्शन नेम क्या है, कलेक्शन नेम है हमारा कांस्टेंट डॉट यूज़र कलेक्शन। तो ये अभी हमारे कांस्टेंट के अंदर है नहीं, तो इसको हम डिक्लेयर करेंगे।
तो गाइस अभी आपने मेरे को एक चीज़ याद नहीं करवाई, db.user क्रिएटेड एट एक फील्ड बनाया था हमने, अपडेटेड एट एक फील्ड बनाया था, तो उसके अंदर भी तो वैल्यू साइन करवानी है ना, वो बैकेंड से ही होंगी। टाइम डॉट नाउ डॉट यूनिक्स एंड db user डॉट अपडेटेड एट इक्वल टू टाइम डॉट नाउ डॉट यूनिक्स। तो हमने टाइम पैकेज का यहाँ पे यूज़ किया है। टाइम डॉट नाउ डॉट यूनिक्स क्या करेगा, ये आपके करंट टाइम जोन के अकॉर्डिंगली जो यूनिक्स टाइम स्टैम्प है वो निकाल के यहाँ पे स्टोर कर देगा और यहाँ पे भी स्टोर कर देगा। ठीक है, अभी दोनों को मैंने एक जैसी टाइम स्टैम्प है जो वो स्टोर करवाई है, क्योंकि जब वो क्रिएट हुआ तो दोनों टाइम स्टैम्प है वो एक जैसी रहेंगी। जैसे ही यूज़र अपडेट होगा तो हम अपडेटेड एट जो है वो चेंज कर देंगे उसके करंट टाइम के अकॉर्डिंगली। तो ये तो हो गया DB यूज़र का मतलब पूरा स्ट्रक्चर हमने जो है वो फिल आउट कर दिया। अभी यूज़र कलेक्शन को जो है हमने यहाँ पे डिक्लेयर करना है। तो कांस्टेंट में चलते हैं हम, कांस्टेंट डॉट को, तो यहाँ पे हमने कलेक्शंस लिखी थी, ये रही कलेक्शंस। तो हम क्या करते हैं, यूज़र कलेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग एक कलेक्शन जो है वो मतलब लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये एरर चला गया। अब क्या होता है, यहाँ पे एरर जो है हम ग्रैब करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इफ़ एरर नॉट इक्वल टू nil। तो ये एरर आ रहा है कि हमने एरर को रीडिक्लेयर कर लिया सेम ब्लॉक में, तो एरर को इसको रिमूव कर देते हैं, मतलब वेरिएबल नहीं डिक्लेयर करते, हम एरर को फर्दर यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एरर को लॉग करवाएंगे, देन उसके बाद स्टेटस बैड रिक्वेस्ट देंगे, एरर ट्रू है, एंड मैसेज के अंदर जो कस्टम हमारा मैसेज है, मतलब जो एरर आ रहा है एक्चुअल वो वाला। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे क्या दें, कस्टम एरर जो है वो रिटर्न करवाएं। तो मैं इसको टू डू में लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे जब आप इस कोड को फॉलो कर रहे हैं। तो एरर को हमने यहाँ से रिटर्न करा दिया, ठीक है। अदरवाइज सब कुछ सही रहा तो हम क्या रिटर्न करवाएंगे, सक्सेस है जो वो रिटर्न करवाएंगे, सक्सेस मैसेज। तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो मैसेज के अंदर सक्सेस आ गया, एंड उसके बाद जो डेटा आया, डेटा, ठीक है, उस डेटा को भी यहाँ पे रिटर्न करवा देते हैं। कौन सा डेटा, db.user, सॉरी db.user, ठीक है, इसको पूरे को रिटर्न करवा देते हैं हम यहाँ पे। तो अभी हमारी चीज़ें सारी सही हैं। यहाँ पे एक चीज़ और है, हमने पासवर्ड को एज इट इज़ स्टोर करवा लिया, तो ये बेसिकली यहाँ पे जो हमारी सिक्योरिटी लेवल है वो 0 है। अभी हमारी ऐप जो है वो सिक्योर नहीं है। तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो हम बेसिकली एक हैश जो है पासवर्ड का क्रिएट कर सकते हैं। हैश को जो है कन्वर्ट करना इजी नहीं है, मतलब इम्पॉसिबल है हैश को कन्वर्ट करना इनटू बैक टू देयर ओरिजिनल कंटेंट। तो हैश कभी भी कन्वर्ट नहीं होता है। तो अगर एक चीज़ का आपने कभी भी हैश क्रिएट कर लिया तो वो वैसे दोबारा से रिकवर नहीं कर पाता। आप लोगों को क्या है कि हैश के साथ हैश ही है जो वो मैच करना पड़ेगा, देन आप उसके रियल कंटेंट के ऊपर जो है वो पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे हम पासवर्ड को एज इट इज़ स्टोर ना करवा के हम क्या करते हैं, एक पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर देते हैं, है ना। तो उससे हमारी सिक्योरिटी है जो वो बढ़ जाएगी। तो इनक्रिप्ट करने के लिए हम हेल्पर के अंदर जाएंगे, पहले हम एक फंक्शन जो है यहाँ पे लिखेंगे। तो बेसिकली ये सारे कॉमन फंक्शन हैं, ठीक है, आप लोगों को कहीं पे भी ज़रूरत पड़ सकती है पासवर्ड को मतलब इनक्रिप्ट करने की और उसको मैच करने की, मतलब सारा कुछ, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया जनरेट पासवर्ड हैश। तो यहाँ पे जनरेट पासवर्ड हैश का मैंने एक फंक्शन लिख लिया जिसके अंदर क्या आएगा, एक पासवर्ड आएगा जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा, एंड रिटर्न क्या होगा, एक हैश स्ट्रिंग यहाँ से रिटर्न होगी। तो ये बिल्कुल छोटा सा फंक्शन रहेगा। हम बेसिकली एक पैकेज है जो एक लाइब्रेरी है जो वो यूज़ करेंगे बाइक्रिप्ट, जो कि इसको इनक्रिप्ट कर देगी, डॉट जनरेट फ्रॉम पासवर्ड। तो आप लोग देख सकते हो, अब आपने क्या करना है, अपना पासवर्ड यहाँ पे ऐसे पास करना है, देन उसका कॉस्ट पास करना है कि कितनी आइटरेशन है जो उसके पासवर्ड को इनक्रिप्ट
करने के ऊपर लगेंगी। ठीक है, ये 2 रेज़ टू पावर होती है। जो ये कॉस्ट हम यहाँ पे देंगे ये 2 रेज़ टू पावर होती है। मतलब अगर मैं यहाँ पे कॉस्ट देता हूँ 10 तो ये 2 रेज़ टू 10। ठीक है, तो ये कॉस्ट होती है कि पासवर्ड की जो आइटरेशन हैं हैशिंग के लिए वो कितने टाइम्स हों। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना पासवर्ड है जो उसको पास कर देते हैं लाइक बाइट्स एंड उसके बाद अपना पासवर्ड एंड बाई क्रेप्ट मेन कॉस्ट। तो ये कॉस्ट जो है वो खुद भी प्रोवाइड करता है, इनके अंदर कॉन्स्टेंट्स होते हैं, तो हमने वही यूज़ कर लिया। मेन कॉस्ट है जो अभी के लिए यूज़ किया है। क्या इटरेशन जो है वो 4 टाइम जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, एक बाइट्स बन के आ जाएंगी, बाइट का एरे बन के आ जाएगा। तो हम उसको बाइट्स के अंदर स्टोर करा लेते हैं। वेरिएबल है, कुछ भी दे सकते हो आप ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरर को चेक करेंगे, एरर नॉट इक्वल टू निल। एंड उसके बाद अगर एरर जो है वो निल नहीं है तो हम यहाँ से रिटर्न करेंगे ब्लैंक, पासवर्ड ही नहीं रिटर्न करेंगे। अदरवाइज रिटर्न जो हमारा बाइट्स आ रहा है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके बाइट्स। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया, पासवर्ड का हैश जनरेट कर लिया। इसको हम वहाँ पे कॉल कर लेते हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ इन क्रिप्टेड पासवर्ड, तो हम क्या करते हैं, हेल्पर को यहाँ पे फिर से कॉल कर लेते हैं एंड उसका जनरेट फंक्शन कॉल कर लेते हैं। एंड यहाँ पे हम जो पासवर्ड है इसको पास आउट कर देते हैं। एंड इसको जो यहाँ से हैश बन के आएगा तो उसको यहाँ से पासवर्ड के अंदर स्टोर करवा लेते हैं ताकि वो डीबी के अंदर जो है पासवर्ड स्टोर हो जाए। तो हमारा अभी सिक्योरिटी लेवल जो है वो बढ़ चुका है, अच्छे से हमने इसको सिक्योर कर लिया। हमारे यूज़र्स का जो पासवर्ड है वो बढ़िया से एप्लीकेशन के अंदर स्टोर हो जाएगा। वो एक्चुअल में क्या है, अभी यहाँ पे किसी का कंट्रोल नहीं है। क्यों, अगर मान लो मेरा कोई प्रोडक्ट है, अब मैं यूज़र के एक्चुअल पासवर्ड को स्टोर कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है मैं कभी भी उसके अंदर लॉगिन करके अपनी मतलब उसकी चीज़ों को हिला सकता हूँ। तो अभी मैंने क्या कर लिया, पासवर्ड को जब हैश के अंदर मतलब कन्वर्ट कर दिया, तो अभी क्या है, मेरे पास भी एक्चुअल पासवर्ड नहीं है, वो यूज़र के पास ही है। जो उसकी प्राइवेट की है वो किसके पास है, यूज़र के पास ही है। तो इसीलिए यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल बढ़ चुका है। तो अभी क्या करते हैं, हम इसको रजिस्टर करके चेक करते हैं। उससे पहले भी मेरा एक चेक है जो यहाँ पे रह चुका है। तो गाइस हाँ, यहाँ पे एक चेक हमारा और रह चुका है कि अगर वो ईमेल वेरीफाइड ही नहीं है तो हम उसको रजिस्टर करने देंगे नहीं। तो हमने वेरीफाई ईमेल इसीलिए बनवाया था ना कि उसके ओटीपी जो है हम पहले वेरीफाई करवाएं, राइट। तो यहाँ पे एक चेक और लगेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनक्रिप्टेड पासवर्ड जनरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करते हैं इफ ईमेल इज वेरीफाइड। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डेटाबेस के अंदर कॉल लगाऊंगा, चेक गेट सिंगल रिकॉर्ड बाय ईमेल। तो इसके अंदर मैं क्या पास करूँगा, ईमेल को पास करूँगा। एंड कलेक्शन कौन सी होगी, कांस्टेंट डॉट वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशंस के अंदर हमारी सारी वेरिफिकेशंस रहेंगी, तो हम उसके अंदर ही वो ईमेल जो है वो भेजेंगे। एंड ये मेरे को क्या करेगा, एक रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, ये मेरे को एक क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है। आप देख सकते हैं ये क्या रिस्पॉन्स लेके आ रहा है, टाइप ऑफ वेरिफिकेशन लेके आ रहा है पॉइंटर का। तो हम इसके अंदर क्या चेक करेंगे, इफ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस जो है वो अगर फॉल्स हुआ, वो ट्रू नहीं हुआ, तो यहाँ से हम क्या एरर रिटर्न कराएंगे, कस्टम एरर रिटर्न कराएंगे। तो यहाँ पे कस्टम एरर के लिए हम लिख देते हैं उसको कांस्टेंट डॉट ईमेल इज नॉट वेरीफाइड। तो ये जो कस्टम एरर है हम ये रिटर्न करवाएंगे। तो कांस्टेंट के अंदर गए, हमने यहाँ पे एरर मैसेज लिखना है, यूर ईमेल इज नॉट वेरीफाइड, प्लीज वेरीफाई
यूर ईमेल। तो ये बेसिकली हमने एक छोटी सी वैलिडेशन लगाई है, मतलब थोड़ा सा हमने अपनी एप्लीकेशन को और सिक्योर कर लिया कि हम उसकी ईमेल को वेरीफाई करके ही लेके आए अपने सिस्टम में। ऐसा ना हो कि कुछ भी रैंडम ईमेल है लाइक a@gmail.com, तो ये कोई मेल नहीं हुई ना, राइट। तो अगर वो वेरीफाइड होगा, उसके मेल के ऊपर मेल जा रहा होगा, तो मतलब क्या है कि वो एक वेरीफाइड बंदा है, कोई रोबोट नहीं है, कोई हैकर नहीं है, तो वो अपनी रियल अकाउंट से है जो वो साइन अप कर रहा है। तो हमने ये भी वैलिडेशन लगा दिया। आप चेक करते हैं यार सारी चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे मेक ऑल रन करूँगा, एक कमांड में सारी चीज़ें डन। तो यहाँ पे हमारा यूज़र रजिस्टर जो है यहाँ पे रजिस्टर हो चुका है। इसको कॉपी कर लेते हैं, पोस्टमैन के अंदर आते हैं एंड यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट है जो वो क्रिएट करते हैं पोस्ट का। कौन सा? पोस्ट का। तो यहाँ पे लोकल होस्ट एंड दिस, ओके। तो हमारा यूआरएल क्या रहेगा? लोकल होस्ट 8000/v1/e-commerce/यूज़र रजिस्टर। उसके बाद क्या था, बॉडी में आते हैं, रॉ में जाएंगे एंड जेसन डेटा सेलेक्ट करेंगे। तो अभी क्या है, हमें क्या कुछ रिक्वायर्ड है, ईमेल पास करेंगे, लाइक ईमेल के अंदर ईमेल पास होगी एंड पासवर्ड पास करेंगे। अभी मैं सारा कुछ ब्लैंक सेट कर रहा हूँ ताकि हम वैलिडेशन जो है वो चेक कर पाएँ। फ़ोन एंड उसके बाद नेम क्या है तुम्हारा। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दी। अभी इसको टेस्ट करने का टाइम आ चुका है, तो मैं एक बार इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो मैंने जैसे ही इसको सेंड किया तो यहाँ पे एक एरर आ चुका है यहाँ पे। तो वो एरर जो है वो मैसेज अभी खाली आ रहा है, तो चेक कर लेते हैं वो क्यों आ रहा है। तो इस एप्लीकेशन को भी बंद कर देते हैं। तो चेक वैलिडेशन के अंदर आया, तो उसने यहाँ पे इस एरर को, ओके, एरर जो है हमें वो करना पड़ेगा अगर हमें स्ट्रिंग प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे दोबारा इसको रन करते हैं, मेक ऑल। देखिए गाइस, मेक ने हमारा काम कितना आसान कर दिया, हमें कोई बड़ी कमांड जो है वो नहीं लिखनी पड़ रही। तो अभी आप लोग देख सकते हो ईमेल कांट बी एम्प्टी एरर जो है आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, योप मेल पे जाएंगे एंड अपना नया अकाउंट बनाएंगे, yopmail.com। तो आपने भी yopmail.com पे आ जाना है एंड यहाँ पे हम XYZ ही ले लेते हैं, दोबारा से वही ईमेल ले लेते हैं। या कोई और ईमेल ले लें, नहीं XYZ ठीक है यार, ठीक है। तो XYZ को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको भेज दिया। तो हम DB भी साथ में खोल लेते हैं ताकि हमें चीज़ों का पता लगता रहे। मोंगो मोंगो शेल के अंदर आ गई e-commerce एंड db.verification डॉट ड्रॉप। हम ड्रॉप कर देते हैं, अभी हम सारा DB जो है वो क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे हम हर एक वैलिडेशन को चेक करते जाएंगे। नेम कांट बी एम्प्टी, ठीक है। तो नेम का नेम एन छोटा होना चाहिए। नेम मैं लिख देता हूँ XYZ। तो अभी दोबारा चेक करते हैं, अभी कह रहा है फ़ोन कांट बी एम्प्टी, ठीक है। तो फ़ोन नंबर भी लिख देता है, मेरा रियल नंबर नहीं है, कहीं फ़ोन करने बैठ जाओ, ठीक है। तो ये रैंडम ही नंबर है भाई, कभी कॉल मत कर लेना, मतलब पता नहीं किसका है, ठीक है। और उसके बाद जैसे मैंने किया और उसके बाद बोला पासवर्ड कांट बी एम्प्टी, तो यहाँ पे पासवर्ड भी जो है हमें देना पड़ेगा। तो पासवर्ड मैं देता हूँ 1 2 3, ठीक है। अभी पासवर्ड के ऊपर कोई वैलिडेशन लगाई कि कैपिटल होना चाहिए @ मतलब कुछ नहीं, आप नॉर्मल पासवर्ड जो है वो स्टोर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे दे दी। तो देखते हैं अभी एरर आता है कि नहीं आता। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं कि एरर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। बेसिकली एरर आना चाहिए क्योंकि ये ईमेल जो है वो वेरीफाइड नहीं है अभी। तो एरर आ चुका है गाइस, बिल्कुल सही है। यूर ईमेल इज़ नॉट वेरीफाइड, प्लीज़ वेरीफाई यूर ईमेल। तो हम पहले ईमेल को वेरीफाइड कर लेते हैं। देखिए गाइस, हमारी मतलब चीज़ें जो हैं वो अच्छे से रन कर रही हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने पहले ईमेल सेंड करना है। तो ईमेल सेंड हो चुका है। तो यहाँ पे इसको रीलोड कर लेते हैं।
समटाइम्स होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग जाए, तो वो टाइम को मैं ना कंज्यूम करते हुए हम डीबी में से सीधा ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसने भेजा है 1906, तो हम वही ईमेल के साथ जो है इसको वेरीफाइड कर लेते हैं 1906 1906। तो अभी वेरीफाई करते हैं, तो ये वेरीफाइड हो चुका है, चेक कर लेते हैं हम। जी हाँ, ये ट्रू है। अभी हम यूज़र को रजिस्टर करवा के देखते हैं। तो ये अभी ईमेल जो है वो वेरीफाइड हो चुकी है। तो जैसा कि हमने बोला था कि हमारा रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आईडी जो है वो यूज़र को नहीं दिख रही, क्योंकि आईडी जो है वो मोंगोडीबी पे क्रिएट हो चुकी है। अभी हमने आईडी वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू असाइन है जो वो करवाई नहीं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आप लोगों को 00 दिख रहा है। उसका नेम जो हमने दिया था वो आ गया, ईमेल जो दी थी हमने वो आ गया, फ़ोन नंबर जो दिया था वो आ गया। पासवर्ड आप लोग देख सकते हो 1 2 3 का क्या हो चुका है, मतलब एक हैश है जो वो जनरेट हो चुका है। आप लोग अपने एंड पे कोशिश कर सकते हो, आप इसको ब्रेक जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, एंड उसके बाद क्रिएटेड ऐड क्रिएट हो चुका है, अपडेटेड ऐड जो है वो यहाँ पे आ चुका है। तो अभी एक चीज़ जो है यहाँ पे मैं अपडेट करना चाहूँगा, वो क्या है कि यहाँ पे पासवर्ड को क्या कर देते हैं, हम एम्प्टी कर देते हैं। लाइक जैसे ही वो रिस्पॉन्स में आता है तो यहाँ पे यूज़र डीबी यूज़र डॉट पासवर्ड जो है हम उसको एम्प्टी कर लेते हैं, ताकि उसको पासवर्ड पता ही ना चले कि भी वो कहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो उसके बाद हम चलते हैं पोस्टमैन पे। देन हम क्या करते हैं, इसी यूज़र को दोबारा से रजिस्टर कर लेते हैं। अभी कोई यूनिकनेस नहीं है। ठीक है, कहीं आप पजल हो जाओ इसी में कि यूनिकनेस है, अभी हमने कोई वैलिडेशन जो है वो नहीं लगाई। तो यहाँ पे क्या है कि पासवर्ड अब खाली आ चुका है। तो ये हो गया यूज़र रजिस्ट्रेशन, कि यूज़र को हम कैसे रजिस्टर करेंगे। अभी आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ जो है वो पता चल चुकी होगी कि हमने कितने यहाँ पे वैलिडेशंस लगाए हैं, कैसे कैसे यूज़र को स्टेप बाय स्टेप है जो वो बताया है कि कैसे आपने चलना है, कैसे आपने साइन अप जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना है, कैसे आपने ईमेल है जो अपनी वेरीफाई करनी है। अब यहाँ पे क्या आता है, यूनिकनेस क्रिएट करनी है कि ईमेल जो है वो डुप्लीकेट ना हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एक डीबी का फंक्शन जो है यहाँ पे लिखना पड़ेगा। वो क्या है, यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ। डेटाबेस डॉट गेट सिंगल रिकॉर्ड बाय ईमेल फॉर यूज़र। ठीक है, मैंने भी इसको यहाँ पे चेंज कर दिया कि गेट सिंगल रिकॉर्ड बाय ईमेल फॉर यूज़र। तो ये बेसिकली हमें एक फंक्शन जो है डीबी कॉल के अंदर लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके अंदर क्या आ रहा होगा, ईमेल आ रही होगी एंड यूज़र कलेक्शन आ रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको डीबी के अंदर डिक्लेयर कर देते हैं, डीबी कॉल्स नहीं कनेक्शन के अंदर पहले। तो यहाँ पे कनेक्शन के अंदर हम जो है इसी को डिक्लेयर कर देते हैं, लाइक दिस स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग। ये फर्स्ट स्ट्रिंग क्या डिनोट करती है, ईमेल को। सेकंड स्ट्रिंग किसी को डिनोट करती है, हमारे कलेक्शन को। देन उसके बाद ये रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा ये दो चीज़ों को, एक ही चीज़ को रिटर्न करवाते हैं, टाइप्स ऑफ यूज़र। तो हमने इसी को रिटर्न करवा दिया। ठीक है, तो अभी इसको हम बनाते हैं अपने डीबी कॉल्स के अंदर। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले एक कमेंट, क्या कमेंट, गेट सिंगल यूज़र फ्रॉम मोंगोडीबी फ्रॉम डीबी फंक्शन। उसके बाद हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, एक रिसीवर लिखने में तो फंक्शन का नाम। देन उसके बाद क्या आएगा, ईमेल आएगा। ईमेल को बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग एंड कलेक्शन नेम। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ गई एंड ये रिटर्न क्या करेगा, यहाँ पे
टाइप्स डॉट यूज़र, ठीक है। तो ये इसने रिटर्न करना है। एंड उसके बाद हम यहाँ से थोड़ा सा कोड उठाएंगे, लाइक गेट वाला कोड उठा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने वो उठा लिया। अब हम क्या करेंगे, यूज़र नाम का एक वेरिएबल जो है यहाँ पे क्रिएट करेंगे, उसको इसके अंदर पास किया, डेटाबेस पास किया, कलेक्शन नेम पास कर दिया। देन उसके बाद हमने एक फ़िल्टर बनाया जिसके अंदर ईमेल के ऊपर हम ईमेल जो है वो चेक करेंगे। अगर ईमेल मिलता है उसको तो वो यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं रिस्पांस के अंदर। एंड देन वो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कंट्रोलर के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, रिस्पांस आएगा, रिस्पांस यूज़र। तो अगर मान लो यहाँ पे कोई है, मान लो रिस्पांस यूज़र डॉट ईमेल, ये क्या है, खाली ना हो, नॉट इक्वल टू एम्प्टी। तो यहाँ पे एक एरर जो है यहाँ पे रिटर्न हो जाए। वो क्या है, ऑलरेडी रजिस्टर विद दिस ईमेल। तो ये एरर जो है यहाँ पे रिटर्न हो जाए कि तुमने ऑलरेडी जो है यहाँ पे इसी ईमेल से जो है अकाउंट क्रिएट कर लिया है। तो हम कांस्टेंट के अंदर आ चुके हैं एंड एरर मैसेज जो है यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे, ऑलरेडी रजिस्टर विद दिस ईमेल। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट मैसेजेस ले रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा इसी को जल्दी से पकड़ पाएँ, ठीक है। उसके बाद चेक ईमेल वेरीफाइड एंड देन हम यहाँ पे एक कमेंट कर देते हैं, चेक फॉर डुप्लीकेट है ना यूज। तो गाइज ये बैकएंड बहुत अच्छे से बनाना पड़ता है, ऐसे नहीं कि भी आप कुछ भी लिख दो और बैकएंड बन जाएगा। मतलब हम पूरा प्रॉपर कोड करेंगे इस चीज़ के अंदर ताकि आप लोग एंड टू एंड जो है वो चीज़ों को सीखें। तो अभी हमने एप्लीकेशन दोबारा से चलाई है एंड अभी हम सेम पेलोड को भेज के देखते हैं कि अब वो क्या देता है। अभी एरर आना चाहिए, तो एरर आ चुका है। तो इसने बताया क्या कि ऑलरेडी रजिस्टर है आपका अकाउंट। तो अभी समझ आया, अभी यूज़र रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समझ आया। अभी भी एक चीज़ बाकी है, वो क्या है कि हमने यहाँ पे JWT टोकन जो है यहाँ पे उसको रिटर्न में करना है ताकि वो साथ ही साथ जो है वो लॉगिन हो जाए, ठीक है। तो ये हम करेंगे कल की वीडियो के अंदर। आशा करता हूँ आप लोगों को यूज़र रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो बड़े अच्छे से एंड टू एंड जो है वो समझ में आ चुका होगा। कैसे हम डेटा को वैलिडेट करते हैं, कैसे हम चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब अपने कोड को रीस्ट्रक्चर अच्छे से करना आना चाहिए, कैसे कमेंटिंग करते हैं, कैसे आप एरर हैंडलिंग करते हो। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप है जो बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। आप लोगों को बस एक ही काम है कि वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखना है, शेयर करना है, समझना है, अपने डाउट्स क्लियर करने हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड एक लाइक ज़रूर छोड़ के जाना है। तो ये आपका काम है, बस ये कर दिया करो, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगी एंड आप लोगों के साथ हम और भी अच्छा जो है कंटेंट वो है शेयर करेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये जो यूज़र रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये समझ में आ चुका होगा। ये बेसिकली मैं प्रोडक्शन नहीं बोलूँगा बट प्रोडक्शन से थोड़ा सा लो टाइप का आप बोल सकते हो कि यूज़र रजिस्ट्रेशन हमने पूरे अच्छे तरीके से बनाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। जय श्री राम।